जय श्री राम। तो आशा है कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा और श्री रामचरितमानस के बालकांड के प्रथम 2 श्लोकों का आपने अध्ययन भी किया होगा। इसके बाद अब आगे के श्लोकों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आगे के श्लोकों की ओर बढ़ने से पहले एक बात पीछे के श्लोकों में छूट गई थी। जैसे ये बात उठती है कि एक सेवक को लज्जा होती है इस बात पर जब वो कुछ सिद्ध नहीं कर पाता है, और वो अक्सर ये प्रार्थना करता है कि प्रभु इस बार अपने भक्त की लाज रख लीजिए। तो सबसे पहले मुद्दे की बात ये है कि आपको अपनी लाज की चिंता अगर अभी भी है तो इसका मतलब अभी भी आप पूर्णतः समर्पित नहीं हुए, क्योंकि भक्ति का पहला और अनिवार्य सोपान ये है कि आप संपूर्णतः समर्पित हो जाएं। और अगर आप समर्पित हो गए हैं, आपके लिए प्रभु के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं बचा है, तो फिर आपका सम्मान और अपमान आप दोनों भावों से ऊपर उठ जाएंगे। आप कुछ सिद्ध कर पा रहे हैं उसमें भी आप सहज रहेंगे, आप कुछ सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं उसमें भी आप सहज रहेंगे। ठीक, तो इस बात पर विशेष ध्यान देना होता है साधक को कि वो इस भ्रम से बाहर आ जाए कि वो अगर कुछ सिद्ध नहीं कर पा रहा है तो इस पर प्रभु की आन पर कोई खतरा या कोई संकट है। प्रभु की आन पर या प्रभु की महिमा पर, प्रभु की संप्रभुता पर कभी कोई संकट नहीं होता है। हाँ, ये संकट आपके अपने व्यक्तिगत अहंकार पर अवश्य होता है, तो इस भ्रम से बाहर आना आवश्यक है। अब आते हैं आगे के श्लोकों की ओर। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि जो गुरुदेव हैं उनकी मैं वंदना करता हूं, क्योंकि जिस प्रकार शंकर जी के मस्तक पर टेढ़ा चंद्रमा वंदित होता है, उसी प्रकार गुरु के संपर्क में आकर के कोई खोट युक्त शिष्य भी वंदनीय हो जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या वास्तव में इतना ही सीधा इसका अर्थ है? क्योंकि विश्लेषण अगर ये किया जाए कि शिष्य कोई या कोई भी मनुष्य जो गुरु की शरण जा रहा है, यदि वो गुरु की शरण जाकर के वंदनीय हो जाता है तो इसका अर्थ ये ना निकाला जाए कि वो दोष युक्त होने पर भी वंदनीय हो जाएगा। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि जब गुरु की शरण में कोई दोष युक्त मनुष्य जाता है तो पहले उसके दोष का निवारण होता है, पहले वो दोष से निवृत्त होता है, तत्पश्चात वो वंदनीय होता है। तो गुरु की वंदना इसलिए ताकि आप जब गुरु की शरण में जाएं तो अपने दोषों का निवारण करें स्वयं भी, और गुरु तो होते ही हैं दोषों के निवारणार्थ, तो वो तो निवारण करेंगे ही। एक शब्द आया है ज्ञान में, एक शब्द आया है नित्य, दोनों शब्दों को समझ लेते हैं। ज्ञान में का अर्थ होता है ज्ञान, और विद्वता में अंतर समझ लीजिए। विद्वता कहते हैं जब आपको तथ्यों की समझ हो, जब आप तथ्यों को जानते हो, और ज्ञान कहते हैं जब आप तथ्यों का विश्लेषण करके उसका निचोड़ निकाल लें, उसका निष्कर्ष निकाल लें और उस निष्कर्ष को अपने जीवन में धारण कर लें।
तब उसे ज्ञान कहते हैं। तो एक विद्वान और एक ज्ञानी में अंतर होता है। विद्वान तथ्यों को जानता है और ज्ञानी तथ्यों से निष्कर्ष को निकालकर, सत्य को निकालकर धारण कर लेता है। ठीक। तो गुरु ज्ञानमय है, गुरु ज्ञानी है, गुरु केवल विद्वान नहीं है। और गुरु नित्य है। नित्य का अर्थ होता है निरंतर, लगातार। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु को केवल शरीर समझना एक उथलेपन की बात है। गुरु केवल शरीर नहीं है, गुरु शरीर के साथ साथ संपूर्ण चेतना है। आप जब गुरुत्व का अनुभव करेंगे, आप जब गुरुत्व की शरण में जाएंगे, तो आप पाएंगे कि गुरु केवल उस शरीर में नहीं है जिसे आप गुरु मान रहे हैं। वो संपूर्ण चेतना जो कल्याणकारी है, जो निरंतर कल्याण की ओर उन्मुख करती है, वो चेतना ही गुरु कहलाती है। और वास्तविक गुरु सदैव परमात्मा ही होते हैं। इसीलिए शंकर जी को गुरु के रूप में हमेशा हर शास्त्र में कहा गया है। ठीक। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले कौन? एक तो श्री वाल्मीकि जी और दूसरे श्री हनुमान जी। तो श्री वाल्मीकि जी की वंदना किस अर्थ पे हो रही है? कि वो श्री सीताराम जी के जो गुण समूह है उस पवित्र वन में सदा विहार करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि श्री राम जी के चरित्र और श्री सीता जी के चरित्र में जितने सद्गुण पाए जाते हैं, वे सारे सद्गुण उनके अंदर वो अपने अंदर उतारने का प्रयास करते हैं, वाल्मीकि जी भी और हनुमान जी भी। तो वंदनीय वो इसलिए हुए वाल्मीकि जी क्योंकि उन्होंने प्रभु के और माता के चरित्र के सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास किया। यही शिक्षा इस श्लोक में दी गई है। सीता माता जो है और प्रभु श्री राम जो है, ये केवल एक पात्र नहीं है, ये केवल एक कथा के हिस्से नहीं है, ये कोई दंत कथा नहीं है, ये एक वास्तविक यथार्थ घटना है जो सचमुच में घटी थी। और जिस प्रकार से उन्होंने जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया था, उस आदर्श को प्रस्तुत ही इसलिए किया था ताकि उसको धारण किया जा सके। और वो वंदनीय तभी होता ही है मनुष्य जब वो उन सद्गुणों को धारण करता है। और उन सद्गुणों में से कौन कौन से गुण हैं? जैसे एक उनका सबसे प्रभावशाली गुण देखने को मिला, वो है पराक्रम, वो है शूरवीरता, शौर्य। जब माता का हरण हो जाता है या माता की प्रतीक्षाया का हरण हो जाता है, तो प्रभु ने किस प्रकार से अकेले वन में भटककर किस प्रकार से सेना का निर्माण किया, किस प्रकार से उनको ले जाकर के सागर किनारे पुल का निर्माण किया, फिर उसके पश्चात लंका के अंदर जाकर के युद्ध किया, कई बार संकटग्रस्त हुए, फिर भी हार नहीं मानी, युद्ध करते रहे और अंततः विजयी हुए। तो इस पूरी प्रक्रिया के लिए जितना शौर्य, जितना पराक्रम, जितना धैर्य, जितना साहस लगा, उतना ही धैर्य, उतना ही साहस, उतना ही शौर्य, उतना ही पराक्रम हम मनुष्यों के लिए भी अनिवार्य है। और जो इन गुणों को धारण करता है वह वंदनीय हो जाता है। अच्छा, एक चीज और देखिए, एक तरफ इतने पराक्रमी है कि कोई विजयी नहीं हो सकता, एक तरफ इतना शौर्य है और दूसरी तरफ अतिशय विनम्रता भी है, अतिशय सरलता भी है। जब वो पंच
कुटी में रह रहे थे और वहां पर रहते हुए वो ऋषियों के पास जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, तो वो उनसे मिलते हुए उनको प्रणाम करते हैं, जबकि है परब्रह्म परमात्मा, लेकिन फिर भी वो प्रणाम करते हैं, इतनी विनम्रता। और हम लोग थोड़ा सा कुछ हो जाते हैं तो हम लोगों का अहंकार सर में चढ़ जाता है और हम प्रणाम करना भूल जाते हैं, प्रणाम करना भूल जाते हैं, विनम्रता से बात करना भूल जाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग भूल जाते हैं। तो प्रभु से ये भी सीखने योग्य है कि परम शक्तिशाली, परम पराक्रमी होते हुए भी साधु संतों के सम्मुख, सज्जनों के सम्मुख विनम्र ही रहा जाता है। एक ये भी गुण बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हनुमान जी तो साक्षात शिव जी के ही अवतार हैं। तो शिव जी के अवतार और गुणों की बात, तो वो तो गुणों का सागर है। हनुमान जी और श्री राम जी में मैं कोई अंतर नहीं देखता हूं, मेरे लिए दोनों एक स्वरूप है। आगे श्लोकों की ओर बढ़ते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति, स्थिति अर्थात पालन, और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूं। यहाँ पर माता सीता वास्तव में एक मनुष्य के रूप में नहीं, बल्कि आदिशक्ति के रूप में दर्शाई गई है, क्योंकि जो आदिशक्ति है, जो आद्या प्रकृति है, वह ही निर्माण भी करती है, पालन भी करती है और अंत में विलय भी करती है। तो माता सीता को यहाँ पर साक्षात आदिशक्ति के रूप में दर्शाया गया है। उत्पत्ति करने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली और क्लेशों को हरने वाली। तो उत्पत्ति, पालन, संहार तो आद्या शक्ति का मूलभूत गुण है, लेकिन जो विशेष चीज यहाँ पे आई कि क्लेशों को हरने वाली, तो क्लेशों को कैसे हरती है? क्लेशों को हरने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि जब आप प्रकृति की शरण में होते हैं, जब आप प्रकृति की शरण में होते हैं, तो प्रकृति के गुण, प्रकृति का प्रभाव आपके अंतःकरण में शीतलता की उत्पत्ति करता है, आपके अंतःकरण में सात्विकता की उत्पत्ति करता है, आपके अंतःकरण में सत्य और न्याय जैसे गुणों को संवर्धित करता है। और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप करुणाशील हो जाते हैं, तब आप पूरी तरह से शांति को प्राप्त करते हैं। तो क्लेश अपने आप नष्ट हो जाते हैं, ईर्ष्या आदि अपने आप नष्ट हो जाती है, अहंकार आदि अपने आप नष्ट हो जाते हैं। और जब आप प्रकृति से दूरी बनाते हैं, जब आप प्रकृति से दूरी बनाते हैं और भौतिकता की ओर बढ़ते हैं, कृत्रिमता की ओर बढ़ते हैं, तो आपके अंदर सारे दुर्गुण धीरे धीरे करके बढ़ने लगते हैं और आपका जीवन क्लेशमय हो जाता है। संपूर्ण कल्याणों की करने वाली, तो यह तो 100% सीधी सी बात है कि अगर आप पूरी तरह से सात्विक हैं और अगर आप पूरी तरह से करुणावान हैं, अगर आप न्यायशील हैं, तो आपका कल्याण संभव ही है। आपका कल्याण नहीं रुक सकता है, आपका कल्याण पूरी तरह से अवरुद्ध कभी नहीं हो सकता है। यन्मायावशवर्ति विश्वम् अखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादृश्यैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्सावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प की भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है,
और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से परे अर्थात सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूं। परमात्मा का निरूपण करने का प्रयास किया है महात्मा तुलसीदास जी ने, और क्या निरूपण करते हैं कि जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण ब्रह्मांड है, मनुष्य भी, पशु भी, देव भी, असुर भी, सभी उनकी माया के वशीभूत हैं। आगे कहते हैं किस तरह से? उस तरह से जैसे रस्सी में सांप दिखाई देता है, जैसे होती वास्तव में रस्सी है पर कभी कभी आभास होता है भ्रमवश कि ये सांप है, ठीक उसी तरह से। इसका अर्थ अभी स्पष्ट होगा। उसी प्रकार से ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है। समझ लेते हैं इसको। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सारा विश्व जो है उनकी माया के वशीभूत है, ये एकदम सत्य है। लेकिन ये जो विश्व है, ये जो ब्रह्मांड है, इन्हें देख कौन रहा है? आंखें देख रही है। और निर्णय कौन ले रहा है? मस्तिष्क निर्णय ले रहा है। आंखें क्या है? आंखें भी वही प्रकृति है। और मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क भी वही प्रकृति है। तो आंखें और मस्तिष्क भी जब वही प्रकृति है तो वो उस प्रकृति से परे कुछ क्यों देख पाएंगी? वो उस प्रकृति से परे कुछ भी क्यों देख पाएंगी? वो नहीं देख पाएंगी। तो प्रकृति ही प्रकृति को देखकर प्रकृति का निर्धारण कर रही है, और जो प्रकृति से परे है वो उसकी सीमा से परे है। इसलिए ये हो जाता है कि है वास्तव में रस्सी पर दिखता सांप है वास्तव में कुछ भी नहीं, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, लेकिन दिखता हमको जगत है। ठीक, क्योंकि भ्रम ही भ्रम को देख रहा है। आंखें भी भ्रम, मस्तिष्क भी भ्रम, और ये संपूर्ण संसार भी भ्रम। तो भ्रम जब भ्रम को देखता है तो भ्रम को भ्रम सत्य प्रतीत होता है, और जब सत्य भ्रम को देखता है तो उसको वो भ्रम प्रतीत होता है। जब ब्रह्म की दृष्टि से, जब तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो ये सारा जगत ब्रह्म ही दिखेगा, किंतु जब इन चर्म चक्षुओं से देखेंगे तो ये सारा जगत जगत दिखेगा। ठीक, जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। चरण ही क्यों? हाथ क्यों नहीं? मुखाकृति क्यों नहीं? पेट क्यों नहीं? चरण ही क्यों? चरण इसलिए क्योंकि वैसे तो कण कण में भगवान है, वैसे तो उनके चरण, उनके हस्त, उनके मुखाकृति वो सब एक समान है, किंतु चरण की बात इसलिए कही गई है क्योंकि चरण में जब हम झुकते हैं तो हमारे अंदर की मूर्खता खत्म होती है। उससे प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे प्रभु को कुछ नहीं मिल जाता। हमारे अंदर की मूर्खता खत्म होती है, हमारे अंदर का व्यर्थ अहम भाव नष्ट होता है। वही तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब वो नष्ट होता है चरण में झुकने से, तब जाकर के हमें सत्य दिखाई पड़ता है, तब जाके हमें एहसास होता है कि असलियत क्या है, तब जाके हम वास्तव में ईश्वर से प्रेम करने के योग्य बन पाते हैं, तब जाकर के हम उनकी बरसती हुई करुणा को महसूस कर पाते हैं, तब जाकर के कहीं हम ईश्वर के साथ संपर्क बना पाते हैं, आंतरिक रूप से उनसे जुड़ाव महसूस कर पाते हैं, तब जाकर के कहीं हमें सुकून मिलता है, त्रिविध तापों से शांति मिलती है। इसलिए कहा गया है कि श्री हरि के चरण ही केवल इस भव सागर से तरने के लिए एकमात्र नौका है। ठीक, उन समस्त कारणों से परे सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूं। ये तो अभी स्पष्ट हुआ कि वो समस्त कारणों से अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड से परे है, और संपूर्ण ब्रह्मांड में भी है। दोनों एक साथ, दोनों विरोधाभास है। ब्रह्मांड से परे भी हैं और ब्रह्मांड के कण कण में भी हैं।
और ये विरोधाभास केवल परमात्मा के साथ ही संभव है और किसी के लिए संभव नहीं। इसीलिए उन्हें अनंत कहा गया है कि कोई उनकी सीमाओं का अंत ही नहीं है, अनंत है वो, उनके ऊपर कोई सीमा नहीं लगती है, असीमित है वो। अनन्य भी इसीलिए कहा गया है, उनके जैसा कोई नहीं है, अनन्य। तो श्री राम जी ही विष्णु जी के अवतार हैं, ये बात स्पष्ट रूप से कही है महात्मा तुलसीदास जी ने कि श्री राम ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और जो कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। महात्मा तुलसीदास जी बता रहे हैं कि उनकी इस रचना रामचरितमानस का आधार क्या है। तो उनकी रचना का आधार श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण है, वेद शास्त्र भी हैं और अन्य जो ग्रंथ हैं जिसमें प्रभु श्री राम जी के विषय में कथा वृत्तांत मिलता है, वो सारी रचनाएं जो भी उन्होंने अध्ययन करी हैं उन सबको आधार बना करके वो श्री रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं। जो सुमिरत सिद्ध होई गन नायक करिबर बदन करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। तो वो श्री गणेश जी की वंदना एक बार फिर से करते हैं। और अभी पिछले वीडियो में बताया था कि श्री गणेश जी विवेक का प्रतीक है। श्री गणेश जी विवेक का प्रतीक है और विवेक से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, ये सब जानते हैं। विवेक ही गुणों के स्वामी हैं, विवेक से ही गुणों की उत्पत्ति होती है, विवेक ही वास्तव में गुणों का संचालन करते हैं, गुणों का पोषण करते हैं। सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, ये कथा वृत्तांत से आता है। वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। तो बुद्धि के राशि वो तो सीधी सी बात है कि विवेक के प्रतीक है, और गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा और बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हूं, दया करें। देखो ये जो सोरठा है ये बड़ा महत्वपूर्ण सोरठा है। ये एक बार फिर सिद्ध करता है कि अहंकार बेकार की चीज है। कैसे? जिनकी कृपा से गूंगा बड़ी सुंदर वाणी बोलने लगता है, अर्थ ये कि जिसमें कोई योग्यता नहीं है किसी कार्य विशेष को लेकर के, वो बिना योग्यता के भी यदि परमात्मा की कृपा हो जाए तो तत्क्षण उसे वो योग्यता प्राप्त होती है और वो कार्य कर डालता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि बिना योग्यता के उसने कर डाला। इसका अर्थ ये है कि उसके पास उस समय तक कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन जब प्रभु की कृपा होती है तो उसके अंतःकरण में उस योग्यता का उद्भव होता है और वो उस कार्य को भली भांति तरीके से संपन्न कर लेता है। लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ जाए, इसका अर्थ ये है कि यदि
पवित्र हृदय है, यदि पवित्र हृदय है और फिर कोई योग्यता नहीं है और कोई विशेष कार्य करना है, कोई लोक कल्याणार्थ कार्य करना है, तो आपको इतनी सहायता उपलब्ध हो जाएगी, संयोगवश परिस्थितियों के द्वारा इतनी सहायता उपलब्ध हो जाएगी कि आपके पास संसाधन न होते हुए भी, योग्यता उतनी न होते हुए भी, सामर्थ्य उतना न होते हुए भी आप जो है उस कार्य को करने में सक्षम हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो अर्थ निकले। एक तो ये कि यदि आपको कोई विशेष कार्य करना है लोक कल्याणार्थ, तो आपको इतनी योग्यता तत्काल प्राप्त हो जाएगी किसी न किसी तरह से। और दूसरा अर्थ ये निकला कि यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है किसी शुभ कार्य को करने के लिए, तो आपको परिस्थितिवश प्रभु कहीं न कहीं से इतना सामर्थ्य आपको प्रदान कर देंगे, तो आप वो लोक कल्याणार्थ कर्म कर डालेंगे। तो अहंकार इस बात के लिए नहीं करना चाहिए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये अच्छा काम किया, मैंने वो अच्छा काम किया। दरअसल तुमने कुछ नहीं किया, तुमसे करवा लिया गया। ठीक, तुमने कुछ नहीं किया, तुमसे करवा लिया गया। प्रेरणा किसने दी? उसी ने दी। प्रेरणा के बाद उसके लिए जो एक प्रकार की योजना चाहिए होती है, वो कहाँ से आई? उसी के माध्यम से आई। उस योजना के लिए जितने संसाधन चाहिए वो कहाँ से आए? उसी के माध्यम से आए। उसके पश्चात उसका संचालन कैसे हुआ? उसी के माध्यम से हुआ, प्रेरणा देकर के। और अंत में समापन कैसे हुआ? उसी ने करवाया। तो आप बीच में केवल निमित्त मात्र हैं। व्यर्थ में अहंकार मत पालिए, व्यर्थ में कुछ भी शुभ कर्म करिए तो उसका अहंकार मत पालिए। और अभी के लिए आप इस पर ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से अपने अहंकार को क्षीण करना है, किस प्रकार से प्रभु श्री राम के चरित्र में जितने सद्गुण हैं उनको धारण करना है। और इन्हीं दो मुख्य बिंदुओं पर आपका संपूर्ण ध्यान होना चाहिए। आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक की बटन दबा दीजिएगा। जय श्री राम।